हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABSM जॉन। आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी सेमेस्टर 1 का है एसिम्टोट। हम आपको बोले थे एसिम्टोट पढ़ के आने को। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के बाद हम लोग एसिम्टोट पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए एसिम्टोट होता क्या है। जब कोई लाइन किसी कर्व पे इन्फिनिटी पे टच हो यानी कि टेंजेंट की तरह ही होता है ये एसिम्टोट। सो इट इन्फिनिटी पे जाके टच होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिम्टोट। सो इसको हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं क्या, a straight line at a finite distance from the origin to which a tangent to the curve tends as a point of contact tends to infinity is called as asymptote of the curve। यानी कि जैसे कि ये कोई लाइन है, ये कोई मतलब हम ये एक्सिस मान लिए, ठीक है, और इस तरह का कोई कर्व है। ओके, ये आगे बढ़ रहा है और ये हमारा एसिम्टोट हो गया। ये भी आगे बढ़ रहा है कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के जो टच होगा उसी को हम लोग एसिम्टोट कहते हैं। जब कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से किसी दूरी पर हो और विच टेंजेंट टू अ कर्व, जो हमारा कर्व है इसका टेंजेंट भी हो। टेंजेंट ही होगा, टच करना मतलब टेंजेंट ही होता है। सो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस ओरिजिन, और ये लाइन इन्फिनिटी पे जा कर के ये कर्व से टच होता है तो उसको हम लोग एसिम्टोट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिम्टोट। समझ गए। अब इसके वर्किंग कुछ रूल हैं कि इसको बनाते कैसे, इसको सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चंस को आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, या फिर हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा ऑर्डर के रहें। सो आपको उस इक्वेशन को देख करके असिम्टोट है, इसका कितना असिम्टोट है, किस कर्व का कितना असिम्टोट होता है, सो आपको वो सॉल्व करना है। ओके, जितना ऑर्डर रहेगा, जितना ऑर्डर का आपको इक्वेशन दिया रहेगा उतना ही उसका एसिम्टोट बनता है। बट हो सकता है कि वो इमेजनरी हो जाए, कुछ रूट्स इमेजनरी आने की वजह से कुछ एसिम्टोट भी इमेजनरी आएंगे। सो इमेजनरी एसिम्टोट को नहीं लेना, यहाँ सिर्फ रियल एसिम्टोट का ही हमें ज़रूरत है। ओके, आप एसिम्टोट समझ गए। अब हम लोग इसका डेफिनेशन आप समझ गए। अब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो रूल, वर्किंग प्रोसीजर है, कुछ रूल हैं, सो वो सब अब हम लोग देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, वर्किंग प्रोसीजर हम आपको बोलें कि एसिम्टोट के कुछ हैं, सो जिसकी हेल्प से हम लोग एसिम्टोट के क्वेश्चन को, उसके इक्वेशन जो दिया हुआ रहता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के हेल्प से करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है वी शैल गेट phi nm by putting x equal to 1 and y equal to m in the term of nth डिग्री। ओके, समझ गए। जो nth डिग्री का टर्म होगा, मान लीजिए आपका पावर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक इक्वेशन आपको दिया गया है क्वेश्चन में। सो जितना पावर का रहेगा y की जगह पे m रहेगा, एक्स वाई के टर्म में आपको दिया हुआ होगा तो y की जगह पे m और x की जगह पे 1 पुट करना है आपका nth डिग्री का जो टर्म होगा उसमें, यानी कि या फिर अगर क्यूबिक होगा तो, या फिर अगर स्क्वायर या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें पुट करना है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, पुटिंग phi nm is 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ m से m1 m2 m3 डॉट 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 mn। मतलब क्या कहता है, phi n m, यानी कि हमारा जो लास्ट ऑर्डर होगा, उस इक्वेशन का जो लास्ट ऑर्डर होगा उसको फंक्शन के रूप में लेकर के हमें 0 पुट करना है, यानी कि हमें m का वैल्यू निकालना है, चाहे वो m1 हो, m2 हो, m3 हो, डॉट डॉट डॉट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टू गेट द वैल्यू ऑफ c विल बी द यूज फार्मूला। c जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, हर एक इक्वेशन का एक कांस्टेंट टर्म होता है। आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म है तो उसको आपको इस तरह से, अगर नहीं उसमें कांस्टेंट टर्म होगा ही, सो इक्वेशन को c निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, phi n-1 m और phi n, इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार। ओके, यहाँ एक ठो डैश है यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश होता है यानी कि डबल डेरिवेशन। ओके, सो m का डबल डेरिवेशन, nth ऑर्डर यानी कि लास्ट जो हमारा ऑर्डर होगा उसका, और उससे एक कम का n-1 है, यानी कि अगर 3 ऑर्डर का इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो यहाँ 3 ऑर्डर के इक्वेशन का
डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ 3 ऑर्डर के डिफ्रेंशिएशन नहीं है, 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर का यहाँ फंक्शन लिखना है। ओके, सो आप 3 पॉइंट समझ गए। अभी हमको पता है कि आपको शायद अच्छा से समझ में ना आया हो, बट हम लोग जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। सो अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, 1 मिनट देखिए। आपको थर्ड पॉइंट अगर समझ में आ गया हो तो हमारा 4 हो गया। समटाइम्स फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ m c assume the form 0/0, in that case c will be obtained by the formula c square by factorial 2 phi n m का डबल डेरिवेटिव c phi प्लस c phi n माइनस 1 का एक बार डेरिवेटिव, और m का जो पावर जो हम लोग अगर हम 3 डिग्री का इक्वेशन देखिए मान लेते हैं, अभी हम नहीं बताएंगे, हम आपको क्वेश्चन देंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बस फार्मूला को एक बार याद कर लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए कि इस तरह जब c certain value of m, c assume the formula 0/0, in that case c will be obtained by the formula। अगर c का वैल्यू जो हम लोग लिखे थे phi n माइनस 1 m और phi n फैक्टोरियल m, यहाँ पे m का वैल्यू बैठाने पर अगर 0/0 फॉर्म आता है तब हमें ये वाला फार्मूला पुट करना है। ओके, समझ गए। phi n माइनस 1 का एक बार डिफ्रेंशिएशन m, phi n माइनस 2m। ओके, इस तरह से हमें इस फार्मूला को यूज़ करना है जब c का वैल्यू 0/0 होगा तब। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। So friends, find the real asymptote of the curve is x cube plus y cube is equal to 3axy। ओके, इसको हम लोग रियल असिम्टोट, हमें इसमें क्या सॉल्व करना है, इसका रियल असिम्टोट क्या होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो कर्व है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके, the given equation of the curve is equal to क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस इधर ले आएंगे 3axy इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट था, क्या था फर्स्ट पॉइंट, आपको सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि सेकंड नहीं, फर्स्ट ही पॉइंट था x इक्वल टू, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1। हम लोग पॉइंट के हिसाब से ही चल रहे हैं। ओके, आप कॉपी में नोट किए होंगे तो देखिए कि फर्स्ट पॉइंट में था, ये सेकंड पॉइंट में था। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म वी गेट। ओके, थर्ड डिग्री टर्म यानी कि एक्स क्यू, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फाई एन की जगह पे 3m। ओके, 3 क्या है, पावर है। सो x 3 1, x की जगह पे 1 लिखना है और y का पावर 3 यानी कि m, y की जगह पे m, सो m का क्यूब। ओके, और 3axy, इसका भी पावर 1, इसका 1, तो 2 हुआ ना, इसका पावर तो 2 है, 1 तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे सिमिलरली phi 2m यानी कि सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, क्या है, माइनस 3a x का 1 y का m। ओके, अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका ज़रूरत है। phi 3m का एक बार डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0 होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा 3m का स्क्वायर। इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे 3 का ही तो क्या आ जाएगा 6m। अब हम लोग phi 2 को देखते हैं। phi 2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक बार, माइनस 3am क्या होगा, माइनस 3a हो जाएगा। m तो m का तो कोई पावर नहीं, इसलिए m का 1 हो जाएगा। सो डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
कि नाउ फाई एन एम इक्वल टू 0, यानी कि एम का वैल्यू निकालता है। फाई 3m इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ओके, सो फाई m क्या है, 1 प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, ये सब रफ करते हैं। कहाँ से रफ करेंगे, पूरा रफ करते हैं। नहीं, इसको में रखना ही होगा। क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। ओके, यहाँ पे बनाते हैं। सो क्या आया हमारा, फाई 3m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस एम क्यूब हुआ, और ए क्यू, इसको भी क्यूब कर देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर को मान लेते हैं, स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, नहीं प्लस ही होता है। इसको थोड़ा देखिए तो क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस ही होता है आई होप। सो m +1 है, m +1 क्या होगा, m +1 हमारा 0 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या होगा, -1 होगा, m इक्वल टू -1। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू -1। और ये देखिए, ये यहाँ पर माइनस होता है, सॉरी फॉर दैट, ये फॉर्मूला मेरा मिस्टेक हो गया, माइनस ही होगा। सो ये जो हमारा है ये इमेजनरी है। देखिए कैसे हम इसका वैल्यू रूट्स निकालेंगे, तो m माइनस बी यानी कि +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 1 माइनस 4ac, सो 2a क्या आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, इमेजनरी आया, अंडर रूट के अंदर माइनस हो गया यानी कि इमेजनरी हो गया। सो ये हमारा ये हमारा यूज़ नहीं है क्योंकि ये इमेजनरी हो गया। और हमें क्या क्वेश्चन में बोला था, आपको क्वेश्चन याद होगा कि फाइंड द रियल असिम्प्टोट। सो हमें इसका ज़रूरत नहीं है, हमें इसी के हेल्प से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। m का वैल्यू आ गया, अब हमें c का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, अब हमें c का वैल्यू निकालना है। सबका ज़रूरत होगा, मिटा दिए, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। नाउ c इज इक्वल टू क्या था, फाई n माइनस 1m, यानी कि 3 पावर, इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो 2m, और फाई 3 का डिफ्रेंशिएशन एक बार। सो फाई 2m क्या था हमारा, फाई 2m क्या था, -3am था, फाई 2m। ओके, और फाई 3-m क्या था, m क्यूब का क्या होगा 3m स्क्वायर, फाई 3-m था। ओके, सो c इक्वल टू माइनस फाई 2 क्या होगा 3am माइनस माइनस प्लस अपॉन फाई 3-m 3m स्क्वायर। अब हम m का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ किसी को भी काटना नहीं है, ओके, क्योंकि काटेंगे तो हमारा 0/0 ऑर्डर हो सकता है। किसी क्वेश्चन में इसमें अगर काट दिए कट गया, लेकिन हो सकता है अगले क्वेश्चन में अगर 0/0 ऑर्डर आ गया तो इसलिए हमें काटना नहीं है। ओके, एंड c का वैल्यू क्या होगा 3am का वैल्यू -1 3 -1 का स्क्वायर। सो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a -3a अपॉन 3 3 कट गया तो -a, c इक्वल टू -a एंड m इक्वल टू -1। तुझ में रब दिखता है, मैं क्या करूं। सो c हमारा -a आया एंड m हमारा -1 आया। ओके, एंड नाउ अब देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो किसका बोला है निकालने, असिम्प्टोट का। सो नाउ इक्वेशन ऑफ द asymptote y is equal to mx plus c।
टेंजेंट ही है, एसिम्प्टोट मतलब एक टेंजेंट ही है। जैसे कि अगर हम इसको टेंजेंट बोल रहे हैं, ओके, क्योंकि इन्फिनिटी पे नहीं, किसी एक पॉइंट पे टच हो रहा है जिसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। बट अगर कोई इन्फिनिटी पे जा कर के किसी पॉइंट को टच करता है, तो टच करना मतलब क्या, इन्फिनिटी पे जा कर के किसी पॉइंट में जा कर के वो किसी लाइन पे टच करता है, तो वो टेंजेंट ही हुआ ना एक तरह का। बट ये एसिम्प्टोट होता है क्योंकि इन्फिनिटी पे जाकर टच होता है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट इज़ ये होता है, ओके। सो हमारा m का वैल्यू -1, m की जगह -1 लिखेंगे तो -x आएगा, और c की जगह -a। सो x + y + a इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हो गया, ओके। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिम्प्टोट का कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट कीजिए वीडियो को और पॉज कीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिए। सो थैंक्स।